आज हम एक नया टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत जो आता है। Assume that y is equal to f(x) is function which is to be maximized or minimized. We will differentiate this function with respect to x. We get dy by dx is equal to f dash x. Now we will write for maximum and minimum dy by dx is equal to 0. It means that f dash x is equal to 0. Solving this, we will find some value of x. Let us assume it is x1 or x2. Again we will differentiate equation 2. We get d2y by dx square is equal to f double dash x. इसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू x इज इक्वल टू x1 पे चेक करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू x1 इन d2y by dx स्क्वायर, we will get f double dash x1. If it is greater than 0, then we will say that x is equal to x1 is point of maxima and maximum value of then we will say that x is equal to x1 is point of minima and the minimum value of a function is f of x1. Again we will put x is equal to x2. We get f double dash x2, and if this value is less than 0, then we say that x is equal to x2 is point of maxima and the maximum value of function is f of x2. इसके बाद एक सवाल हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम. सिंस गिवन दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो इसलिए वाई की वैल्यू 16 माइनस एक्स हो जाएगा. जिसको मैक्सिमाइज करना है उस प्रोडक्ट को पी मान लिया एक्स वाई क्यूब. अब 1 से हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे तो p इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल क्यूब मिल जाएगा. जो x का फंक्शन है इसलिए हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो dp बाई dx की वैल्यू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट के थ्रू हो जाएगा. इसके बाद हम इन दोनों टर्म्स से 16 माइनस एक्स स्क्वायर कामन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा. फिर अल्टीमेटली हमको 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 16 माइनस 4x मिल जाएगा. फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी पी बाई डी एक्स 0 कर लेंगे, इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे तो x से दो रिजल्ट मिलेंगे 16, 60 और 15. तो x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 60 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 60 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा और उस केस में यह ऊपर प्रोडक्ट जो दिया होगा ये भी 0 हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 60 इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस वी विल कंसीडर x इज इक्वल टू 15 ओनली. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इस 3 को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो हमको मिल जाएगा -4 टाइम्स ऑफ 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 60 माइनस 4x 60 माइनस एक्स. अब x इज इक्वल टू 15 पुट कर देंगे, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 15 रख देंगे तो हमें यह रिजल्ट मिलेगा. इसके बाद सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली हमको मिल जाएगा फिर 4 माइनस 45 का होल स्क्वायर जो कि निगेटिव है. तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 15 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अब इस x की वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 15 मिल जाएगा. इस तरह से दोनों पॉजिटिव नंबर 15 और 45 हो जाएगा जो कि रिक्वायर्ड आंसर है.